नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। आज हम हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के उन विवादों पर चर्चा करेंगे जो भाजपा की नींव को हिला सकते हैं। कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी का गंभीर आरोप लगाया है। क्या भाजपा अपनी जीत को सही ठहरा पाएगी? क्या हमें दोबारा चुनाव देखने को मिलेंगे? आइए इन सभी मुद्दों को विस्तार से समझते हैं। हरियाणा में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 20 विधानसभा क्षेत्रों पर दोबारा मतगणना की मांग की है और चुनाव भी। कांग्रेस का कहना है कि 8 अक्टूबर को हुई मतगणना में जिन मशीनों में गड़बड़ी थी, उनके सभी वोट भाजपा के खाते में चले गए। ये सवाल उठाता है कि क्या चुनावी प्रतिक्रिया में धोखाधड़ी हो रही है? अब किन किन विधानसभा क्षेत्रों में दोबारा मतगणना की मांग उठ रही है, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, कांग्रेस ने जिन विधानसभा क्षेत्रों में दोबारा मतगणना या फिर चुनाव कराने की मांग की है, उनमें पानीपत शहर, होडल, बल्लभ, फरीदाबाद एनआईटी, नारनौल, करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, होडल एससी, कालका, इंद्री, बड़खल, नलवा, रानिया, पटौदी, पलवल, बरवाला, उचाना, घरोड़ा, कौसली और बादशाहपुर जैसे जो क्षेत्र हैं वो शामिल हैं। कांग्रेस का कहना है कि जिन मशीनों की बैटरी चार्जिंग स्तर असामान्य था, उनमें से अधिकांश ने भाजपा को वोट। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा का कहना है कि जिनकी बैटरी 99% थी, तो वही मशीनें हमें हराने में सफल क्यों रही? कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव आयोग से तुरंत कार्यवाही की मांग की है। उनका कहना है कि हमने पोस्टल बैलेट की गणना में बढ़त बनाई थी, लेकिन ईवीएम के परिणामों ने सब कुछ पलट दिया। ये भाजपा की वैधता पर सवाल उठाता है। और ये जो बातें हैं, हम यूं ही हवा में नहीं कर रहे। जो एक जाना माना न्यूज चैनल है, उसने अपने आर्टिकल में खुद इसका खुलासा किया है। देखिए, जागरण ने अपने आर्टिकल में लिखा है, हरियाणा में 20 सीटों पर दोबारा होगी मतगणना, ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की मांग। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस ने 20 विधानसभा सीटों पर फिर से मतगणना कराने की मांग की है। कांग्रेस का दावा है कि जिन मशीनों में गड़बड़ी थी, उनके सारे वोट भाजपा के खाते में गए हैं। यानी अब मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस बात को कहीं ना कहीं मानने लगी है कि भाई कुछ तो घपला हुआ है, और इसीलिए ऐसी खबरों को भी प्रकाशित कर रही है। वरना मेन स्ट्रीम मीडिया कहां सरकार के खिलाफ कुछ छापती है, क्योंकि केवल जागरण ही नहीं बल्कि एबीपी ने भी अपनी खबर में लिखा है, कांग्रेस ने चली ऐसी चाल, 20 सीटों पर फिर से होंगे चुनाव। क्या अब सीएम की शपथ नहीं ले पाएंगे नायब सिंह सैनी? साथ ही आर्टिकल के अंदर लिखा है कि हरियाणा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए गए। चुनाव परिणामों में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की ओर से सरकार बनाने की कवायद भी चल रही है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 20 विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचन आयोग को शिकायतें सौंपी हैं। कांग्रेस का दावा है कि मतगणना के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, जो संदेहास्पद है, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब ऐसे में जब हर जगह ईवीएम में गड़बड़ी की बातें सामने आ रही हैं, तो गोदी मीडिया भी कब तक ही इन बातों को नकारेगा? खैर, दूसरी ओर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा है कि कांग्रेस अपने घमंड को स्वीकार नहीं कर पा रही है। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि वे अब जलेबी बनाने की फैक्ट्री ढूंढ रहे हैं। इन विवाद ने हरियाणा की जनता में चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है। क्या हम अपनी वोटिंग प्रक्रिया पर भरोसा कर सकते हैं? क्या चुनाव में जो भी हो रहा है वो सही है? जनता अब सच जानने के लिए बेताब है। ये सिर्फ एक राजनीतिक खेल नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हरियाणा में दोबारा चुनाव होंगे? अगर चुनाव आयोग कांग्रेस की मांग को मानता है, तो ये भाजपा के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। कई सीटों पर भाजपा की स्थिति कमजोर होती जा रही है, और अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो ये एक नई राजनीतिक दिशा की ओर ले जा सकता है। भाजपा को अपनी सीटें बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने होंगे। अगर उन्हें अपनी शाख को बनाए रखना है, तो उन्हें ये विवाद का सामना जरूर करना होगा और उनको सामने आकर इस पर खुलकर बोलना भी होगा। हरियाणा की जनता अब इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाने लगी है। क्या ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते रहेंगे? क्या दोबारा चुनाव की आवश्यकता महसूस होगी? आपके विचार क्या है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस विवाद पर आपके विचार हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम आगे चल के वीडियो में आपके विचारों को भी जो है सम्मिलित कर पाए। धन्यवाद। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।